कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। भारतीय सनातन धर्म में त्रयोदशी तिथि का अत्यंत विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव की प्रिय व्रत माना जाता है, विशेषकर जब यह व्रत सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के दिन पड़ता है, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। त्रयोदशी व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है, जीवन में सुख, स्वास्थ्य, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने से व्रत रखने वाले भक्तों के सभी दोष और पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं का सुहाग सदा के लिए अमर हो जाता है। जो भी स्त्री पुरुष सच्चे मन से इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान से करता है, उसके सारे कष्ट भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इसकी कथा बहुत ही सुंदर कथा है, तो हम चलते हैं आज त्रयोदशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनने। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों लोग कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती सदैव शिव शंकर जी से हमेशा ही कुछ ऐसे प्रश्न पूछती हैं, जिनका उत्तर जन कल्याण का आधार बनता है। इसी तरह एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, त्रयोदशी व्रत की महिमा क्या है? क्या कभी किसी ने इस व्रत के प्रभाव से असाधारण फल प्राप्त किए हैं? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने के साथ बोले, उमा, त्रयोदशी का व्रत न केवल मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि यह जीवन के समस्त कष्टों को भी हल लेता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी भक्त की कथा सुनाता हूँ, जिसने त्रयोदशी व्रत के प्रभाव से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे नगर को आपदा से बचाया। वह भक्त थी शीलवती। है कि जो भी यह कथा सुन रहा है, वह कथा पूरी सुने। आधे अधूरे में कथा छोड़कर जाने वाले को इस कथा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु, मैं आपसे सुन रही इस कथा को जब तक खत्म नहीं हो जाती, तब तक मैं पूर्ण रूप से इस कथा को मन लगा के सुनूंगी। तब भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। अवंतीपुर नामक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे, हरिहर और गौरी। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया शीलवती। वह जन्म से ही सौभाग्य, गंभीर और ईश्वर भक्त थी। बचपन से ही वह शिवलिंग के समक्ष दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। जब वह 8 वर्ष की हुई तो गांव के एक साधु ने उसे त्रयोदशी व्रत की महिमा बताई। उसी दिन से उसने यह व्रत करना शुरू किया। भले ही वह छोटी थी, हर त्रयोदशी पर वह उपवास करती, बेलपत्र चढ़ाती और रात को जागरण करती। उसकी भक्ति देखकर स्वयं गांव के पंडित जी भी चकित हो उठे। एक बार अवंतीपुर पर विपत्ति आई। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। फिर अचानक एक भयानक बीमारी फैली, जिससे लोग एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होने लगे। नगर के राजा भागीरथ भी चिंतित थे। वैद्य, तांत्रिक और यज्ञ सब निष्फल हो चुके थे। तभी नगर के बुजुर्गों ने राजा से कहा, राजन, शीलवती नाम की कन्या के व्रत और तप से यह नगर बच सकता है। वह शिव की अत्यंत प्रिय भक्त है। राजा स्वयं उस कन्या के पास गए और उससे निवेदन किया, बेटी, हमारे नगर को बचाओ, भगवान शिव को प्रसन्न करो। शीलवती ने कहा, राजन, मैं इस त्रयोदशी पर 36 घंटे का निरंतर उपवास करूंगी और प्राणों की आहुति तक दूंगी, यदि आवश्यक हो। त्रयोदशी की रात आई। शीलवती ने पूरे नगर वासियों को शिव मंदिर में बुलाया। उन्होंने शिवलिंग के समक्ष एक यज्ञ आरंभ किया। पूरे नगर में उपवास रखा गया। शीलवती स्वयं भूखी प्यासी रहकर हर क्षण मंत्रोच्चारण करती रही। रात के अंतिम प्रहर में तेज आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और मंदिर का दीपक बुझ गया। लोग डर गए। तभी शिवलिंग से प्रकाश निकलने लगा। एक दिव्य पुष्प हवा में तैरता हुआ शीलवती के मस्तक पर जा गिरा। उसी क्षण शिव का आशीर्वाद स्वरूप वाणी गूंजी, वत्से, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब यह नगर मेरे
वर हस्त में है। अगली सुबह लोग जागे तो आकाश में काले बादल थे। कई महीनों बाद पहली बार वर्षा हुई। सूखी चुकी हुई नदियां बहने लगी। बीमार लोग स्वस्थ हो गए। पूरा नगर हर्षोल्लास से झूम उठा। राजा ने शीलवती को नगर की धर्म गुरु घोषित किया और मंदिर का नाम रखा त्रयोदशी नाथ शिवालय। यह माना जाने लगा कि इस मंदिर में त्रयोदशी व्रत करने से शिव भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राजा ने अपने पुत्र यशोवर्धन का विवाह शीलवती से करने का प्रस्ताव रखा, परंतु शीलवती ने कहा, मैं तभी विवाह स्वीकार करूंगी जब राजकुमार भी त्रयोदशी व्रत और शिव भक्ति में समर्पित होंगे। राजकुमार ने 7 मास तक तप किया, हर त्रयोदशी पर उपवास रखा और अंततः शिव स्पर्श में दर्शन देकर बोले, वत्स तू अब योग है उस भक्त कन्या का जीवन साथी बनने का। विवाह के दिन आकाश में पुष्प वृष्टि हुई और एक दिव्य ज्योति मंदिर में शिखर से निकली। ये संकेत था कि शिव स्वयं उपस्थित है। विवाह के पश्चात शीलवती और यशोवर्धन ने हर त्रयोदशी नगर के लिए भंडारा, यज्ञ और कथा आयोजन किया। वर्षों बाद जब उन्हें संतान नहीं हुई तो शीलवती ने एक बार फिर 108 त्रयोदशी व्रत का संकल्प लिया। व्रत पूर्ण होते ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया शिवप्रिय। वह बालक भी बचपन से ही हर हर महादेव का उच्चारण करता रहता। जब शीलवती 84 वर्ष की हुई तो उसने अंतिम त्रयोदशी व्रत रखा और उसी रात ध्यान मग्न होकर भगवान शिव का ध्यान करती हुई समाधि में लीन हो गई। उस रात मंदिर के शिवलिंग में एक दिव्य प्रकाश निकला और सीधा शीलवती के शरीर में समा गया। लोगों ने देखा उसकी देह से तेज निकल रहा था। नगर में घोषणा हुई, यह भक्त अब शिव में लीन हो चुकी है। त्रयोदशी की रात साक्षात मोक्ष की घड़ी बन गई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, उमा, यह त्रयोदशी व्रत नारी की श्रद्धा, शक्ति और तप का प्रतीक है। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसका जीवन शिवमय हो जाता है। माँ पार्वती की आंखें श्रद्धा से भीग गई। उन्होंने कहा, स्वामी, यह कथा मैं समस्त नारियों को सुनाऊंगी ताकि वे जान सकें कि व्रत की शक्ति से भाग्य भी बदला जा सकता है। और उसी क्षण कैलाश पर घंटियों की गूंज के साथ त्रयोदशी की दिव्यता फैल गई। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।